जो 2020 में खेला हुआ है वही खेला फिर सेम टू सेम आज होने जा रहा है। हमारे सारण जिला में 10 सीट है, क्यों हमारे जदयू का ही सीट पे इन लोगों का नजर गड़ी हुई है। तो एलजेपी का हाँ चिराग पासवान अगले साल भी खेले हुए थे 2020 चमचे वो संजय झा और ललन सिंह 2 चमचे हैं। हमारे जिला का प्रत्याशी नहीं खड़ा होगा, हम गलती नहीं सहेंगे। जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, उसको टिकट दिया जा रहा है। जो हम लोग अपने से उस पर मेहनत किए, हमको उसी नाम को चाहिए कि बदलाव होगा। अगर नहीं होगा तो हार के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। सारण जिला सामूहिक रूप से इस्तीफा दे। आइए चच्चा भतीजा रहेंगे साथ में और चच्चा भतीजा इस बात दिखाएंगे बिहार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में लगातार माथापच्ची देखने को मिल रही है। अभी हम लोग सीएम आवास के बाहर हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं। सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार के काफ़ी खास विधायक माने जाने वाले गोपाल मंडल जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से गोपाल मंडल जो है धरने पर बैठ गए हैं। टिकट के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन इस तरफ गोपाल मंडल जो है सीएम कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर इन्हें टिकट नहीं दी जाएगी तो ये यहाँ से उठेंगे ही नहीं। वैसे आपको बता दें, गोपाल मंडल नीतीश कुमार के काफ़ी खास विधायकों में से एक माने जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उन्हें टिकट नहीं दिया गया उसको लेकर के यहाँ पर गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए हैं। गोपाल मंडल ही नहीं, लगातार जो है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू बीजेपी के बीच तानातनी सुनने को सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच जो है मुद्दा कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर के है लगातार मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी जिस तरीके से हम लोग सीएम कार्यालय के बाहर मौजूद है, यहाँ भीड़ ही नहीं, काफी भीड़ है। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। सीटों को लेकर के है, पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही है इसको लेकर है। इनका साफ कहना है कि जो सीट है, जो पार्टी जो टिकट दे रही है वो उनके हक में ना आकर किसी और पार्टी को दे दी गई है। आज हमारे साथ जो है लगातार हमारी संवाददाता जो है वो लगातार सीएम कार्यालय हो गया और जितने भी क्षेत्रों का दौरा वो लगातार करते हुए नजर आ रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो प्रगति, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जिस तरीके से प्रगति लगातार आप सीएम कार्यालय हो गया और भी क्षेत्रों का लगातार दौरा करते हुए नजर आ रही है, अभी क्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इलेक्शन का जो डेट अनाउंस हो गया है, उसके बाद सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है ना दिव्या, वो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। लगातार एनडीए की तरफ से, गठबंधन की तरफ से भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है सीट को लेकर के। और सुबह से गोपाल मंडल जो है, गोपालपुर के विधायक जो सबसे फेमस है और अपने काम की वजह से जनता में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको दिखा दें कि लगातार वो धरने पे बैठे हुए हैं। सुबह से उन्होंने अपना गमछा बिछाया और बैठ गए हैं। उन्होंने बोला कि जब तक मुझे सीट नहीं मिलेगी, तब टिकट नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। लेकिन जदयू की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं ली गई है। साथ ही हम आपको दिखा दें कि तस्वीरों के माध्यम से अच्छा, भीड़ तो काफी है प्रगति, लेकिन मुद्दा क्या है? आखिर भीड़ क्यों है सीएम कार्यालय? गोपाल मंडल तो एक अनोखे विधायक है ही, लेकिन जिस तरीके से भीड़ है, आखिर भीड़ क्यों है? देखिए, भीड़ यहाँ पे अलग अलग ज़िले से अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि उनको जो सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। जैसा कि हम आपको बता दें, जहाँ पे एलजेपी की सीट चाहिए थी वहाँ पे जदयू की मिल गई है, और फिर कहीं बीजेपी को चाहिए थी वहाँ पे फिर एलजेपी को मिल गई है। तो इस तरीके का जो कन्फ्यूज़न है, इसकी वजह से ये सारा जो आप देख रहे हैं पूरा जो मुद्दा है, और फिर कुछ जो लोग इस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, इस तरीके का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सारा मुद्दा यही है। लेकिन सीट शेयरिंग जो है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही ये भी जानने को मिली है दिव्या कि नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन नाराज़ क्यों चल रहे हैं? किससे नाराज़ चल रहे हैं? देखिए, जैसा कि रविवार को जो हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया एनडीए की तरफ से, उसमें 101 सीटें दी गई बीजेपी को, साथ ही 101 सीटें मिली जदयू को। लेकिन कहने सूत्रों के हिसाब से अगर बात करें तो यही मुद्दा है, वो 101 सीट को लेकर के खुश नहीं है। कुछ दिन पहले जैसा कि आपने सुना होगा, हम सब देख रहे थे कि चिराग पासवान नाराज़ चल रहे थे। फिर अभी सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने एक्स पे अपने शेर व शायरी के थ्रू बताया कि किस तरीके से, आपने देखा होगा ऑफकोर्स। और जीतन राम मांझी भी नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने लिखा कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर बाद में उनके बयान से ये लगा कि वो भी संतुष्ट नहीं है। तो जो मुझे ऐसा लगता है और जो खबर आ रही है उस हिसाब से है कि एनडीए जो है वो अपने सीट का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो दोबारा से करेगी, क्योंकि कल जो है सोमवार को
वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था जिसके थ्रू ये सारी बातें क्लियर होनी थी, वो स्थगित कर दिया गया। तो आज शाम को जैसा कि खबर मिली है हमें, तो ये दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें जदयू और बीजेपी सबके वरिष्ठ नेता सब शामिल रहेंगे और बातचीत की जाएगी। फिर पता चलेगा कि सीट शेयरिंग का वो जो मुद्दा है वो दोबारा से क्लियर किया जाएगा या फिर वही रहेंगे। लेकिन लोगों का जो प्रदर्शन है दिव्या, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम से, लगातार चल रहा है। अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं और लगातार वो अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और बस इतना ही। अभी हम आपको और तस्वीरों के माध्यम से लोगों से भी बातचीत करवाएंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या मांग है जो पूरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रगति से हम लोग फिर से जुड़ेंगे और भी बहुत सारी जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो अलग अलग जिले से लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका मुद्दा क्या है, आखिर वो सीएम कार्यालय के बाहर क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। एक तरफ गोपाल मंडल दे रहे हैं, एक तरफ अन्य जो है अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, आखिर वो नीतीश कुमार से क्या इस बार जो है मांग करे। तो चलिए, यहाँ पे भीड़ काफी लगी हुई है, उनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुद्दा है, आखिर क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके चैनल को नमस्ते बोलता हूँ। इससे आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग गुहार लगाने आए हैं कि जो 2020 में खेला हुआ है वही खेला फिर सेम टू सेम आज होने जा रहा है। नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं? नहीं, जो हम लोग का प्रतिबंधित पार्टी है, हमारे सारण जिला में 10 सीट है। क्यों हमारे जदयू का ही सीट पे इन लोगों का नजर गड़ी हुई है। मुद्दा क्या है, आखिर क्या लग रहा है कि क्यों आप लोगों की सीट को हेर फेर कर दिया गया? ये संजय झा जी हैं जो खेला कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मगर मैं बताना चाहूँगा अपने नीतीश कुमार जी से कि अभी भी टाइम है और समय है। आप जैसे जागरूकता हुए हैं उस प्रकार का जागरूकता होंगे तो 2025 में फिर से नीतीश जी का सरकार बनने जा रही है। क्या मुद्दा है सर आपका? मुद्दा ये है, कहाँ से आए हैं? हम मढ़ौरा से आए हैं, माननीय मतलब अल्ताफ आलम राजू के पक्ष में। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अल्ताफ आलम राजू का जो है टिकट काटा जा रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से सेवा किए हैं और मेवा कोई दूसरा ले तो अच्छा है। ले रहा है मेवा आप लोग? वो एलजेपी वाले, तो एलजेपी का हाँ, चिराग पासवान अगले साल भी खेले हुए थे 2020 में। वो मात्र 5000 वोटों से हमारे अल्ताफ आलम राजू जी हारे हुए थे। और इस साल भी फिर जदयू के खाते में जो है उस पर वो अपना दावा बना रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब तो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो इनके देख रेख में जो है कुछ लोग हैं, वो चमचे लोग हैं, 2 चमचे। कौन है चमचे? चमचे वो संजय झा और ललन सिंह, 2 चमचे हैं। ये दोनों ने मिलकर खेला किया है क्या? हाँ, ये पैसे पे खेलते हो चाहे जैसे खेलते हो, लेकिन ये खेल रहे हैं। मालिक तो इंसान है, मेरा नीतीश कुमार साफ सुथरा दिल का है, मालिक तो इंसान है पर चमचों से परेशान है। ये चमचा हमें सारण जिला के जनता दल यू का 2020 में क्यों नहीं हुआ था? आखिर 2020 का फॉर्मूला अलग था, अभी 2025। नहीं, वो बात नहीं, वही है, फिर फार्मूला वही है, क्योंकि नीतीश कुमार को डैमेज करने के जहाँ जदयू था और जहाँ रामविलास पासवान का लड़का खड़ा होकर तो साजिश के तहत जेडीयू की टिकट रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान को दी गई, उनकी पार्टी को दी गई है। उनका पार्टी को दी गई है। 33 का तहत है, बाहरी आदमी को हम लोग। लगता है आप लोग की मांग नीतीश कुमार मानेंगे जिस तरीके से धरना? हाँ, धंधा नीतीश कुमार माने या न माने, हम लोग बाहरी को वोट नहीं देंगे। हमारे जिला का प्रत्याशी नहीं खड़ा होगा, हम गलती नहीं सहेंगे। कौन से जिले से है? हम लोग छपरा जिले से हैं, मढ़ौरा प्रखंड से हैं और मढ़ौरा से अल्ताफ आलम को सीट चाहिए और नहीं तो हम लोग किसी को वोट बाहरी को नहीं देंगे। करेंगे पूरा छपरा जिला में। मैं बोलना चाहता हूं कि पूरा छपरा जिला में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हमारा छपरा जिला के चारों सीट पे कोई भी आंच आती है तो इसका खमियाजा जनता को देखना पड़ेगा। नेता क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार प्रसाद। कहाँ से आए? मढ़ौरा से। क्या मुद्दा है, आखिर क्या आप लोग की जो आप लोग के विधायक उनका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, क्या आखिर क्या मुद्दा है? इसी पर हम लोग यहाँ पर मांग करने के लिए आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर हम लोग का सीट अल्ताफ आलम राजू को जो था वहाँ मिलना चाहिए, जदयू की सीट मिलना चाहिए। किनको दे दी गई है? रामविलास पासवान चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई। आप ही के तो दल के हैं, आप ही के तो गठबंधन के हैं। मतलब नहीं है, यहाँ जमीनी नेता वो नहीं ना है। वो भी बदलाव तो प्रकृति का नियम माना जाता है, अगर बदलाव नहीं होगा तो क्या लगता है सही रहेगा? सही क्यों रहेगा? दूसरे विधायक आएंगे तो हो सकता है और बदलाव हम कैसे मानेंगे? और खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रह गया। हम लोग तो बाहरी को साजिश रचा जा रहा है, तो इस साजिश को हम लोग कौन साजिश रच रही है? ये सब केंद्रीय नेता जो है वो लोग यहाँ हैं।
ललन सिंह और कौन संजय झा, जवाब वही केंद्रीय नेता जो है वो लोग। आप लोग को कैसे पता इन दोनों के द्वारा ही साजिश? जानते हैं ना, यहाँ के जमीनी जो हमारे सांसद हैं रूढ़ी जी, वो लोग केंद्रीय नेता से मिली भगत करके ये इनको सीट को कटवा रहे हैं कि ताकि भविष्य में उन लोग के लोकसभा का सीट न मिलने पाए। जी जी सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक सीट से जदयू के नेता जो अल्ताफ आलम राजू जी हैं, वो मजबूत नेता हैं हमारे मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उनका जो जीत है वो निश्चित हो चुका है कि नहीं? आप जो बोल रहे हैं, तहत हटा दिया गया उनको। आप जो बोल रहे हैं कि प्रकृति का नियम बदलाव है, तो हम लोग बदलाव की तरफ हैं। जो पहले जो उम्मीदवार यहाँ से जीते हुए हैं उनको हरा करके ही हम लोग बदलाव करेंगे, न कि नए उम्मीदवार को ला करके। कोई वहाँ बेस नहीं है, जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, उसको टिकट दिया जा रहा है, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। वहाँ की जनता नए उम्मीदवार को, वहाँ पर एलजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। बहिष्कार कर देंगे? बहिष्कार कर देंगे, बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे। वो दूसरे जिला से है, दूसरे जो कैंडिडेट आ रहा है वो दूसरे जिले का है। हम लोग जितने भी सारण जिला के कमेटी के मेंबर या अध्यक्ष सचिव हैं, सारे हम त्याग पत्र दे देंगे। अगर आत्मदाह करता आत्मदाह भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इसका मुनाफा तो दूसरे गठबंधन के लोग ले लेंगे ना। कैसे ले लेंगे? कैसे ले लेंगे? चिराग पासवान का हम लोग अपना नहीं तो ले कैसे लेंगे? चिराग पासवान के पार्टी वहाँ से लड़ रहे हैं, तो 4000 से ज्यादा वो वोट नहीं लाने वाले हैं। जी जी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने के। मुद्दा क्या है और कहाँ से आई है? हम सारण जिला से मैडम आए हुए हैं और हम लोगों का 4 सीट चाहिए सारण में। तो सारण में हम लोग का 4 गो सीट चाहिए। तो हम जब जौना सीट पर हम लोग 5 साल मेहनत किए हैं, हमको तो वो सीट जरूर चाहिए। जैसे हमारे मढ़ौरा हो गया, तो मढ़ौरा में हम बोले जी 5 साल मेहनत किए। हमारे अल्ताफ भाई थे, थोड़ा सा वोट से 5 साल पहले हार गए थे। तो आज जो 5 साल मेहनत किए, उनका तो मजदूरी मिलना चाहिए। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और एक धूमन सिंह है, उनके लिए हम लोग 2 सीट हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको 2 सीट चाहिए। जो हम लोग अपने से उस पर मेहनत किए, हमको उस सीट ना हमको चाहिए। आज हम लोग एथी में हम लोग उठाते हैं आवाज़ मढ़ौरा में। अच्छा, हम लोग मढ़ौरा से कभी पूछते हैं लोग कि हम लोग किस विधायक के भी हम अपना जाकर समस्या रखें, तो हम लोग कौना विधायक के भी जाकर समस्या रखें। नीतीश कुमार आपकी मांग को मानेंगे? हम लोगों का तो पूरा विश्वास है कि हमारे मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे और मांग जरूर मानेंगे। शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बातें भी चल रही है। तो अब क्या लग रहा है कि अब इस परिस्थिति में बदलाव? हाँ मैडम, अभी भी हम लोगों का आशा है, हम लोग का भी आशा है कि हम लोग का मांगे पूरी होगा। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं का आवाज़ सबसे पहले रखना चाहिए। अब महिला की आवाज़ सबसे पहले सुनते हैं। मैम, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम सभी सारण जिला के मढ़ौरा विधानसभा से आए हैं। हम महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, कुसुम देवी नाम हुआ। हम लोग की मांग है कि जो सारण जिला में 10 विधानसभा है, उसमें 4 हमारा जदयू का सीट है, वो चारों जदयू के खाते में रहना चाहिए। बाकी जो 6 सीट है, उसमें से 4 बीजेपी ले, 2 लोजपा ले। जो हमारा महत्वपूर्ण सीट है मढ़ौरा एकमा, उम्मीद है कि हम लोग एकदम उसको जीत के का चारों इस बार हम लोग जीत के दिखाएंगे। पिछले बार कुछ वोट से हुआ है हार, वो भी चिराग पासवान जी की वजह से। जहां हमारा जदयू का कैंडिडेट था, वहां अपना खड़ा कराएं और 3000-4000 वोट लाके हम लोग को सत्यानाश कर दिया। लगता है कि आपको बदलाव होगा, नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद है। कहावत है ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। हम लोग आस लगा के बैठे हैं। आखिर बैठक हुई, उसके बाद ही तो ये निर्णय लेकर नीतीश कुमार सामने आए। तो अब क्या लगता है इस परिस्थिति में बदलाव होगा? जदयू को हाईजैक कर चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंजूर नहीं है। आप ही लोग के माध्यम से सोशल मीडिया पे चल रहा है क्यों काफ़ी खपा है सीट शेयरिंग को लेके। जरूर शाम तक कुछ ना कुछ निचोड़ निकलेगा। हमारी मांग है कि मढ़ौरा से हमारे अल्ताफ आलम राजू जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 5 साल से लगातार एक व्यक्ति से मिले हैं। एक व्यक्ति, पुरुष महिला सब उनका चेहरा पहचान रही है। जो अनजान व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से उतारा जा रहा है मढ़ौरा विधानसभा में चिराग पासवान के द्वारा, उसका चेहरा कोई नहीं जानता है। तो आप ही बताइए कि अभी तक सारा लोग तीर पे निशान लगाने के लिए व्याकुल हैं, तो हेलीकॉप्टर पे कैसे मोहर लगाएंगे? सारा लोग तैयार है तीर पे मोहर लगाने के लिए। हमको तीर छापी चाहिए। अगर नीतीश कुमार के द्वारा बदलाव नहीं होता, आज शाम तक कोई दूसरा डिसीजन नहीं लिया जाता, तो क्या करिएगा? मैम, उम्मीद है कि बदलाव होगा। अगर नहीं होगा तो हार के कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? सारण जिला सामूहिक रूप से इस्तीफा देगा। जी, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम अब्दुल सुभान हुआ। कहाँ से आए? हम आए हैं मढ़ौरा विधानसभा से। क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है कि देखिए, अल्ताफ राजू साहब बहुत मेहनत किए हैं 5 साल। एक माफिया को टिकट मिल रहा है, हम लोग नाराज हैं। वह पैराशूट बन करके और हमारे विधानसभा में मढ़ौरा के सरजमीन पर
फिजा को ख़राब करना चाहता है। हम ऐसी माफिया को नहीं चाहिए जो दूसरे जिला से आकर हमारे जिला को, जिसे कोई पहचान नहीं है, जिसे कोई एक पहचान भी नहीं है, उसे लड़ाया जा रहा है मढ़ौरा विधानसभा में। और हम लोग 5 साल से इतनी मेहनत किए हैं और हमारे भाई अल्ताफ राजू जो हमारे शीर्ष नेता भी हैं और मढ़ौरा प्रखंड के एक दमदार हैं जो वही ललटेन को हरा सकते हैं। हाँ, वही ललटेन को हरा सकते हैं। इसलिए इस बार लोजपा रामविलास को दे दिया गया ये सीट, तो उसका सिर्फ जो अल्ताफ राजू भाई हैं उनके साथ हैं, कोई आधार नहीं है उनके साथ। मेरा नाम इम्तियाज परवेज हुआ, सारण में मैं मढ़ौरा से हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारण प्रमंडल में एक ही माइनॉरिटी का चेहरा है अल्ताफ आलम राजू, और उसका भी टिकट काट के और लोजपा को दिया जा रहा है, जो बाहरी के उम्मीदवार है, जो दूसरे जिला से आकर यहाँ जिनका अपना खुद का जनाधार नहीं है लोजपा का, उनको टिकट दिया जा रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अल्ताफ आलम राजू को वहाँ मढ़ौरा लड़ाया जाए। बहुत कम मार्जिन चुनाव वहाँ हारा हुआ है। अगला अगर वो सीट अगर उनको मिल गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को सदन में आकर मजबूत करने का काम करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमजद नाम है मढ़ौरा। मुद्दा यही है कि मढ़ौरा जो सीट था जदयू खाते में था, वो लोजपा खाते में चली गई है। इसी के विरोध में हम लोग आए हुए हैं। जी, क्या लगता है नीतीश कुमार कुछ बदलाव कर पाएंगे? अब नहीं करेंगे तो हम लोग इस्तीफा देंगे। इतनी संख्या में इस्तीफा दे पाएंगे? हाँ, बहिष्कार भी करेंगे मढ़ौरा विधानसभा में लोजपा का। लोजपा रामविलास का आखिर क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? वो भी तो अच्छे विधायक हो सकते हैं। नहीं, दूसरे जिला का अपराधी है तो कैसे हम लोग करेंगे? वो अपराधी है शिवान पैरासूट, उसको मढ़ौरा की जनता के चौहद, उसको पंचायत और नगर के कितने हैं उसको मालूम नहीं है। हाँ, वैसे लोगों को दे दिया गया है टिकट इस बार। जी। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु नाम हुआ। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि नीतीश जी का अपना चंदन नहीं दे रहे हैं। रमन सिंह सोच रहे हैं जो हम बोले वही करे। रमन सिंह नीतीश को बंद करके अपने रूम में रख दिए गए हैं, ठीक है। और 3 बजे लालू यादव से मिल रहे हैं नीतीश जी, इस्तीफा देंगे 3 बजे। आप ये कहाँ से, आपको कौन सोर्स बताया आपको? बस पता चला, बस कोई सोर्स पता चला। रात में भी नीतीश जी तेजस्वी जी से बात किए हैं, तो मैम इस बार कुछ मतलब नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं 2020 में होने वाले हैं। तो मैम आप रुक जाइए कुछ टाइम, 3 बजने में ज़्यादा टाइम हमको लगता है भी नहीं, अब होगा कुछ देर में बहुत बड़ा खेला। अब मैम देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, जहाँ पर रोजपाल की जगह जेडीयू को दे रहे हैं, जेडीयू की जगह पर दे रहे हैं एंड उसको लोजपाल को, ठीक है मैम। तो मैम एक चीज़ बताइए ना, लोजपाल को जब भी देंगे तो मैम अलग सीट पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब मैम यहाँ मंदर जी बैठे हुए, मंदर जी इतना 15 साल दिए, 15 साल में क्या कर हुआ? ये भी तो कभी इस्तीफा देते हैं, कभी फिर से आ जाते हैं। तो ठीक है मैम, तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? पहले क्यों नहीं हटाया गया? अभी क्यों हटाया जाए? पहला चीज़। सेकेंड चीज़ ये बोले आइए चचा भतीजा रहेंगे साथ में, और चचा भतीजा इस बार दिखाएंगे बिहार को। नीतीश कुमार कितने खास रहे गोपाल मंडल, तो कोई वजह से ना इनको टिकट इस बार नहीं, ये पूरा चीज किया गया है। उनको रमन सिंह किया गया, रमन सिंह और सम्राट चौधरी दोनों किया गया है। थैंक यू। एक मिनट, कौन से मढ़ौरा विधानसभा यहाँ पेंट करते हैं ना पहले? बाप रे, नहीं, इधर ही करवाइए मढ़ौरा। 5 बार के हैं वहाँ। तो आपने जो है जितने भी लोग अभी सीएम कार्यालय के बाहर उपस्थित हैं उनके जुबान से सुना कि किस तरीके से ये लोग जो है इस बार जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के लोगों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, उससे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अगर जो है हम लोग आज जिस तरीके से जितने लोगों से बात किया है, उनका साफ कहना है, वो लोग मढ़ौरा विधानसभा से आए, उनका साफ कहना है कि वहाँ पर जेडीयू की जो है हमेशा से विधायक रहे, लेकिन इस बार लोजपा रामविलास को वहाँ से टिकट दे दिया गया। इनका साफ कहना है कि अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इस्तीफा दे देंगे। ये जेडीयू के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो वही कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से खेला करने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया है कि आज जो 3 बजे जो है 3 से 4 या 5 बजे के करीब जो है नीतीश कुमार की जो है लालू यादव से भी मुलाकात हो सकती है। खैर इस मुद्दे में कितनी सत्यता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के अंदर आक्रोश जो है उन्हीं के पार्टी के लोगों के द्वारा देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले खतरे
खतरे का संकेत माना जा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे, आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।